जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को भारत की 76वीं गणतंत्र दिवस की अनेकों सारी शुभकामनाएं। ये जो हमें आज़ादी मिली है, जो हम आज एक इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्योंकि हमें आज का जो डेट है वो आज़ादी से संबंधित ही है, क्योंकि आज़ाद होने के बाद ही हमें जो है वो संविधान लिखने का मौका मिला और संविधान हम अपने देश में लागू कर पाए। क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं वो है, हमारा जब अपना पावर आया तब हम जा करके फिर ये अपना संविधान लिखे, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन जो है भारत में संविधान लागू हुआ। तो इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र मतलब, गण मतलब लोग, है ना। लोगों के लिए जो शासन व्यवस्था बनाई गई उसी को बोलते हैं गणतंत्र। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूं संस्कृत व्याकरण। विशेष मैंने जो भी पहले का क्लास पढ़ाया है वो मैं हर एक क्लास का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया हूं और उसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करवाया हूं, लेकिन संस्कृत व्याकरण मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि बाकी जो भी क्लास दूं उसके बीच में एक दो करके ऐसे संस्कृत व्याकरण देता चलूं, जिससे आपको क्या हो, तो आपका संस्कृत व्याकरण मजबूत हो और फिर आप अच्छे से, चूंकि आपका जब संस्कृत व्याकरण मजबूत होगा तो आप अनुवाद बना पाएंगे, जो संस्कृत है उसका हिंदी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़िएगा तो फिर आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल उसी के तरह से है कि जब तक आप संस्कृत ग्रामर न पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण न पढ़ते हैं, तब तक जो संस्कृत की जो भी चीजें लिखी गई है उसका हिंदी अनुवाद आप नहीं कर पाते हैं, है ना। टूटे फूटे ढंग से कर लेना अलग बात है, लेकिन सटीक जो होनी चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत व्याकरण का ये क्लास, है ना। और ये क्लास जो है 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए जरूरी है ना। चूंकि आप जब 8, 9 में जाएंगे तो ये तो आपको ऐसे ही कंठस्थ हम याद करवा देंगे, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये जरूरी इसलिए भी है कि अभी आप पिछले वर्षों के जो भी प्रश्न दिए गए हैं मैट्रिक एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, आप उसमें देख सकते हैं। ऐसे पूछ देता है कि बालक का, क्योंकि बालक ही नहीं पूछेगा, बालक बहुत फेमस, इसलिए उसको पता है एग्जामिनर को कि ये याद किया होगा बच्चा, इसलिए क्या करता है, इससे संबंधित और भी बहुत सारे शब्द हैं, उसको क्या करेगा, बोलेगा कि इसका चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन बताइए। तो आपको ये याद होना चाहिए, तब ना चतुर्थी विभक्ति में आप द्विवचन बताइए कि हाँ बालक का बालकाभ्याम होगा। तो इसलिए जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ 6ठा 7वां 8वां के लिए नहीं, ये 10th तक, 6 से 10 तक का हर एक बच्चों के लिए जरूरी है। इसलिए मैं संस्कृत व्याकरण लेकर के आया हूँ। अब समझिएगा चीजों को। अब संस्कृत व्याकरण में ये विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखने से पहले हम इन चीजों पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या है कि प्रथम विभक्ति में जो है कर्ता ने, आप जब कर्ता क्रिया कर्म पढ़ेंगे तो ऐसे भी बोला जाता है कि कर्ता किसे कहते हैं, वाक्य में जो काम करने वाले होते हैं, ने, काम करने वाले, तो जो काम करने वाले होते हैं उन्हीं को कर्ता कहा जाता है। तो कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को मारा, है ना। तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े, कर्म, उसी को कहते हैं। तो राम ने क्या क्रिया किया, तीर चलाया, रावण को मारा, है ना। किसको मारा, तो रावण को मारा। तो इसलिए हमारा रावण यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। करण से, है ना। तो करण से बोलने के पीछे रीजन है जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे को, जो हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस को, वाक्यों को जोड़ेंगे तो करण से। संप्रदान के लिए, है ना, किसी के लिए भी जो अगर जुड़ना पड़ेगा तो संप्रदान के लिए। अपादान से, अब देखिए दो चीज यहाँ पे आ गई है, करण से, अपादान से, दोनों जगह पे से है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, अलग क्या है, वो समझते हैं हम। इसमें अब डिफरेंट अलग ये है कि क्या बोलते हैं, करण से जो है, इस करण से का मतलब है जोड़ना, लेकिन अपादान जो से है उसका मतलब होता है बिछड़ना। अपादान जो मतलब है, अपादान जो है उसका मतलब है बिछड़ना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो करण है, इस करण का मतलब हुआ से, इस करण में जो से है इसका मतलब हुआ जुड़ना, लेकिन जो अपादान में से लगा हुआ है इसका मतलब है बिछड़ना। जैसे आगे चल के आप पढ़ेंगे तो संस्कृत अनुवाद बनाने में आएगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा से लगेगा,
अपादान लगेगा, क्योंकि अपादान का मतलब होता है बिछड़ना, है ना। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब यहाँ पे कौन सा कारक लग रहा है हमारा, तो अपादान कारक लग रहा है, ठीक है। तो अपादान का मतलब शे, अपादान का शे जो है उसका मतलब हुआ बिछड़ना, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। संबंध तो का पूछता है किसका संबंधी है, का, संबंध में का, और अधिकरण में, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं इसमें जो शब्द रूप है, अकरंत पुल्लिंग शब्द है, बालक अब पुल्लिंग शब्द है, जो बालक का हम लोग आज शब्द रूप पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए इसका प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बालक का प्रथम विभक्ति में जो है बालकः एक वचन में, द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में बालकाः। इसका मतलब क्या हुआ, बालक, है ना। तो एक बालक, एक बालक, ठीक है, क्योंकि ये करता है, कर्ता ने, बालकौ दो बालक, दो बालक, ठीक है, और बालका तो अनेक बालक, अनेक बालक, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैं इसका हिंदी भी लिखते चलता हूं ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि ये बालकाभ्याम लिखा उसका क्या मतलब हुआ, है ना, बालकयोः लिखा उसका क्या मतलब हुआ, बालकेभ्यः लिखा उसका क्या मतलब हुआ। तो इन चीजों को हम लोग हर एक का हिंदी समझते हुए चलेंगे। तो देखिए चलिए, प्रथमा विभक्ति में हो गया, एक वचन में बालकः, बालकौ, बालकाः, ठीक है, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। इस तरह से आप थोड़ा याद करेंगे, पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। अब देखिए दूसरा जो हमारा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, वो क्या है, कर्म है ना, कर्म है। तो बालकम, तो एक बालक को, एक बालक को। अगर आप इसको हिंदी भी लिखना चाहे तो आप साथ साथ में हिंदी भी लिख सकते हैं। बालकौ मतलब दो बालक को, दो बालक को, ठीक है ना। बहुवचन है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा अनेक बालकों को, अनेक बालकों को। चूंकि हम यहाँ बालकों क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ अनेक का चर्चा हो रहा है इसलिए। तो बालकम, बालकौ, बालकान। इस तरह से हम लोग द्वितीय विभक्ति में पढ़ रहे हैं बालक का शब्द रूप बालकम, बालकौ, बालकान, ठीक है ना। चलिए तृतीय विभक्ति में क्या कह रहा है यहाँ, करण से। यहाँ कौन सा करण से है, मिलाने वाला, है ना। तो यहां लिखेंगे एक बालक से, एक बालक से। जैसे मान के चलिए आपको संस्कृत में अनुवाद देगा कि एक बालक से, या सिर्फ लिखेगा कि बालक से 2 रुपए ले लीजिए, है ना, चाहे बालक से कलम ले लीजिए, बालक से पुस्तक ले लीजिए। तो वहां पे कौन सा बालक का कौन सा रूप का यूज करेंगे हम, तो बालकेन, है ना। तो चलिए ये हो गया एक बालक तृतीय विभक्ति में, एक वचन में। द्विवचन में है बालकाभ्याम, है ना। तो दो बालक से, ठीक है, दो बालक से, और अनेक बालक से, अनेक बालकों से। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे बालके न बालकाभ्याम बालकई। जब हम इसको पूरा का आपके सामने हिंदी लिख देंगे, फिर हम आपको याद करवाएंगे अभी, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में क्या कह रहा है, संप्रदान के लिए। तो जब बालकाय लिखा हो, इसका मतलब हमको समझना है एक बालक के लिए, है ना, एक बालक के लिए, ठीक है। बालकाभ्याम मतलब दो बालक के लिए, दो बालक के लिए, ठीक है। अच्छा, बालकेभ्य मतलब अनेक बालक के लिए, अनेक बालक, अनेक बालक के लिए, ठीक है ना।
इस तरह से हम देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति में बालका या बालकाभ्याम बालकेभ्य, है ना। आपको हम चतुर्थी विभक्ति में क्या पढ़ा है यहाँ पे, संप्रदान। संप्रदान में क्या है, के लिए, ठीक है। पंचमी विभक्ति में कहा बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो पंचमी में हम क्या पढ़ा है आपको, अपादान, मतलब हटना है। क्या हो रहा है, बिछड़ाव हो रहा है, बिछड़ रहा है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते तो हमने क्या लिखा है, वृक्षात, तो उसी तरह से यहाँ क्या है, बालकात, समझ गए ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बालकात है तो एक बालक से, एक बालक से, ठीक है ना, दो बालक से, दो बालक से, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक बालक से, है ना। तो इस तरह से आपका हो गया पंचमी विभक्ति। अब षष्ठी में कह रहा है, षष्ठी में क्या है, संबंध, है ना। बालकस्य, तो एक बालक का, एक बालक का। क्या बोलता, नहीं बोलता है कि ये किसका पेन है, किस बालक का है, मतलब उस बालक से वो कलम जो है वो क्या है, संबंधित है। एक बालक का, दो बालक का, है ना, और अनेकों बालक का, अनेक बालकों का, बालकों का, है ना। चलिए लास्ट है सप्तमी विभक्ति में अधिकरण, तो में, है ना। तो एक लड़के हैं तो बालके, तो एक बालक में, बालक में, है ना। दो बालक में, दो बालक में, और अनेक बालक में, अनेक बालक में, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है वो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। विभक्ति और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ध्यान देना है कि ये आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है, समझ गए ना। तो और उसमें भी बालक, और देखिए बालक के ही तरह बहुत सारे क्या बोलते हैं शब्द हैं, उन सभी शब्दों को मैं अभी लिख दूंगा कि, और जितने भी मैं शब्द लिखूंगा अभी, उस सभी शब्दों के रूप इसी बालक की तरह चलेगा। जैसे बालका बालको बालका, तो इसी तरह से वृक्ष का चलेगा, वृक्षा वृक्षौ, है ना, वृक्षा वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, है ना। इसी तरह से चलेगा वो। और भी बहुत सारे शब्द है, मैं अभी लिखूंगा इसको, इसकी चूंकि जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा करके लिखूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रथम विभक्ति में बालक का रूप बालकः बालकौ बालका, ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए बार बार हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बार बार बोलने में थोड़ा ये लगता है, इसलिए मैं एक बार ही समझा रहा हूं। प्रथमा में बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया बालकम बालकौ बालकान, तृतीया बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, चतुर्थी में बालका या बालकाभ्याम बालकेभ्य, पंचमी है बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानाम, है ना। सप्तमी में है बालके बालकयोः बालकेषु। और मैं सभी का हिंदी भी लिख दिया हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये बालके न लिखा हुआ इसका क्या मतलब है। अगर कहीं बालके न लिखा हुआ, बालके न लिखा हुआ मुझे दिखेगा तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है एक बालक से, और तृतीया विभक्ति है मतलब करण से, है ना। अगर कहीं हमारा लिखा हुआ आ गया बालकात, तो यहाँ भी एक बालक से ही होगा, लेकिन यहाँ बिछड़ाव की बात होगा, अलग होने की बात होगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये मैं क्या बोलते हैं संस्कृत व्याकरण का पहला अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उसका बालक रूप, शब्द रूप जो है सो आपको लिख के दिखाया हूं, और हर एक का मैंने हिंदी करने की कोशिश की है। आप देखें कि आपको कैसा लग रहा है। आप चाहे तो इसका क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। देखिए, और अभी इसको मैं मिटा के और जस्ट इसका जो बालक के तरह ही जितने भी रूप चलेंगे और भी जो भी शब्द हैं उनके रूप, उन सभी को अभी मैं लिखूंगा। रुकना, देखिए अगर आपको बालक रूप याद हो जाता है तो जितने भी मैं शब्द ये लिखा हूं ये सब के सब शब्द, इसका शब्द रूप जो है वो बालक की तरह ही चलेगा।
जैसे देव है, छात्र, शिक्षक, विद्यालय, हिमालय। गज, गज मतलब हाथी, वृक्ष, ग्राम, नर, पाठक, गायक, वृष मतलब बैल, है ना, इत्यादि। ये सारे जो भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों का जो रूप है, ठीक है, आप इस तरह से इन सभी शब्दों को याद करके, और ये आप बस आपको ये याद होगा कि कौन सा शब्द का रूप किसके तरह चलेगा, तो बालक की तरह ही चलेगा ये सब शब्दों का। अगर आपको बालक का शब्द रूप याद हो गया तो आपको इन सभी का शब्द रूप याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी पे आपको बैठाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको, जो मेरा संस्कृत का पहला क्लास है उसमें मैं ये शब्द रूप दिया हूँ। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, कमेंट करके, लाइक करके बताएं हमें, ठीक है।